सच्चाई ये है कि जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, ये ताकत दी है कि जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो सकता है, तो ये तय किया कि नेता और दल को तो बहुत राय सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए, बिहार के बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते हैं, वोट काहे नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब कामें हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने मिलकर कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी को जिताकर देख लिया, आपका आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ, रीगा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी बस 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, सीतामढ़ी में, रीगा में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया, विधायक, सांसद का नहीं, नेताजी का नहीं, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देखकर सीख कर जाना है। तब भाषण हो गया खत्म, अब सीखना, पढ़ाई हो गया शुरू। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजानी है, बेना भी नहीं हाँकना है, तनी मनी गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे, आपका घर का सवांग, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में, खेत में अपना हड्डी गला रहा है, तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए। 15 मिनट में गरीबी से निकलने का रास्ता सीख कर जाइए। आपको खाली एक काम करना है, हम 3 सवाल करेंगे, आपको खाली हाँ या ना कह के जवाब देना है। जवाब देते समय सबको हाथ उठाकर बोलना है। हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि हाथे में सब खेला है, हथवे में दम है। जिसका इस हाथ से बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो जो जो जवाब देगा वो हाथ उठाकर बोलेगा। जवाब सबको देना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव में, आपके गांव पंचायत में, रीगा में, सीतामढ़ी में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, रीगा का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके
बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, लोग मुड़ी हिला रहे हैं। अब देखिए आपकी दुर्दशा का कारण, सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए चुप, कैसा जादू दिखा था। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दें, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा, कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई मोदी को, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है। हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सबको दूसरे सवाल का जवाब देना है, सोचकर बताइए। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है, नेताजी लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बोलना है, बिना हाथ उठाए नहीं होगा, हाथ उठाकर बोलना है। जोर से बोलिए, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे जोर से बोलिए, हाथवा उठाइए सीधा और बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया ना, नहीं किया ना। अब पलटिएगा मत, पूरा समाज देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सबने कहा है कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में दिखेगा आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रीगा में, सीतामढ़ी में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है सबको, मिला था कि नहीं थे मिला? तो 2 बार नहीं पूछेंगे, जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, रीगा चीनी मिल चालू नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठा जो न्यूज बताइएगा वही ना बोलेंगे। नहीं बना है, 2 बार बोलने पर नहीं बोलना है, 1 बार में बोलना है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को नहीं देंगे, हम तो नीतीश को देंगे। नीतीश यहाँ पर बिजली पानी सड़क लेकर आए हैं। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे नीतीश के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता
लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ उठाकर बोलना है, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाया जाएगा, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? फिर अब मेहराज बैठी के तरह से सोता है, हाथ उठाकर बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे पूरे बिहार से, सीतामढ़ी से, रीगा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए। अरे भाई, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो भैया रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा। वोट दोगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए तो चीनी मिल कैसे चालू होगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट न मांगते, वोट नहीं मांगते, गांव-गांव जाकर 2-2.5 बरिस से लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात सिखा रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। अब अंतिम सवाल, इसका जवाब दीजिए और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सीख कर जाना है। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा उठा के अपना लेकर कभी हाथों नहीं उठा, हाथ नाती पोता के लिए हाथ उठाइए, बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? पूरा का पूरा रीगा का आदमी सब झूठ बोल रहे, हम बोल रहे हैं झूठ बोल रहे। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम बता रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रीगा में आए हैं, इससे पहले 5000 गांव में गए हैं। आज यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 2.5 बरिस पैदल चल के गए। जिस गांव में जाते हैं, आपके यहाँ आए, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जिस गांव में भी चलिए, यहाँ पर देख लीजिए जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? लोग कहता है, ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं